बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इससे पहले मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया वो पढ़ा है रियल नंबर। अब पढ़ने वाले हैं आप पॉलिनोमियल। ये कोई नया चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा, बस उसका थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि नहीं मतलब 19-20 का फर्क है, थोड़ा सा जस्ट मॉडिफाई किया और आपको क्लास 10th में दे दिया। बेटा आपने क्लास 9th में अगर पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन आप 10th में पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले पॉलिनोमियल की बात हम बाद में करते हैं, पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको क्या क्या। बेटा सबसे पहले इस चैप्टर को मैं इस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस चैप्टर से, तो वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसको मैं थ्योरेटिकल वे में बताऊंगा और मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय हेल्प ऑफ ग्राफ भी मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्रिक मतलब कैसे आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये हो जाएगा देन अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल इसको कवर करने के बाद जो लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ाऊंगा? डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और बेटा डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ाने के बाद मैं आपको इसके बाद इस जो पांचों टॉपिक हैं, अगर मैं इस टोटल इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। ये जो शुरू के इंट्रोडक्शन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको मैं एक्सरसाइज 2.1 में कवर करेगा। किसमें? एक्सरसाइज 2.1। बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ, इसको मैं एक्सरसाइज 2 में कवर करूंगा 2.2। और बेटा लास्ट डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको मैं एक्सरसाइज 2.3 में कवर करूंगा। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? बेटा सबसे पहले मैं इस चैप्टर से जो भी इसमें कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी या जो भी सफिशिएंट चीजें हैं आपके लिए जिसके हेल्प से आप सारा क्वेश्चन कर लें, वो सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। जब ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, तो उससे रिलेवेंट जो भी एक्सरसाइज होगी हम पूरा एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराएगा एनसीईआरटी सारा, और सारा का सारा क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा। मैं ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिखूंगा, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आप क्या करेंगे, बुक खोल के बैठ जाएगा, और बुक खोलने के चक्कर में आप डेविएट हो जाएगा यहाँ वहाँ। तो मैं ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिखेगा कि आप फुली कंसंट्रेट ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। तो सारा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा इनसे, आपको किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है ना, कभी नहीं खोलेंगे, सिर्फ ब्लैक बोर्ड को देखोगे, सब कुछ इसी पर मिल जाएगा, ठीक है। जब एनसीईआरटी थ्योरी कवर हो जाएगी, एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, तो इसके बाद ये सारा एक्सरसाइज लास्ट हो जाएगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद में जो पढ़ाऊंगा इसमें लास्ट में, इसमें आईडी सम आप मैथ की बुक पढ़ते हो क्लास 10th में, इसके सम इम्पोर्टेंट, सारा तो नहीं करा सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा देन हम आपको बताएंगे लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, इस ऑर्डर में मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन पेपर। बेटा लेकिन ये दो चीजें हैं, एक क्वेश्चन पेपर ये अभी मैं नहीं पढ़ाएगा, ये कब पढ़ाएगा? जब बोर्ड का टाइम आएगा, ठीक है। अब पूरे साल तो मैं पढ़ाऊंगा तो ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा 3-4 महीने में, लेकिन बाकी मैं 4 महीने बाद क्या करूंगा, तो 4 महीने बाद मैं क्या करूंगा, इसका रिवाइज करूंगा आईडी सम, ठीक है। और जब ये खत्म तब इसी के साथ साथ पैरेलल में मैं क्या करूंगा, ये एग्जाम के 2-3 महीने पहले, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन में। तो आपको सिर्फ मेरे मतलब अकॉर्डिंग चलना है, सब कुछ हो जाएगा। तो अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी हो जाएगा
तब हम इसको पकड़ेंगे, जब ये खत्म हो जाए तब इसको पकड़ेंगे और लास्ट में फिनिशिंग पूरी की करेंगे। समझे? इस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो अब देखिए हम आपको स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जो इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आप इससे इंट्रोड्यूस क्लास 9th में हुए होंगे। इसमें 9th में इस चैप्टर का पॉलिनोमियल है, ये और कुछ है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। किसका अब देखें पॉलिनोमियल होता है क्या। मैं एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल देखें ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन, एक टर्म कम होता है एन माइनस टू ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 लास्ट में टर्म होगा ए जीरो और इसके पहले जो टर्म होगा इसको आप ऐसे लिख सकता है ए वन एक्स की पावर वन। और ये मैं एक जनरलाइज पॉलिनोमियल लिखा हूँ। बेटा पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मेरे को कोई बंदा बता सकता है क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बताएं, आप बताएं। एक्स वाई की फॉर्म में अपनी बात को मतलब, हाँ, अपनी बात को कहना, अभिव्यक्त करना, वही होता है एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे सारी बात चली अलजेब्रिक की, तो इसमें अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रा एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ये अगर इन्वॉल्व हो जाए मैथमेटिकल वे में तो उसको आप बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस, उसी को आप बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसी को क्या बोलते हैं? ये जो कि एक स्पेशल केस ही लिखा है आपके सामने, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक का भी एक स्पेशल केस है जिसको आप बोलते हैं पॉलिनोमियल, और जो आपके सामने मैंने एरो लगा के दिखाया और लिखा है, ठीक है। अब आप इसको ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को समझ जाएंगे, ठीक है, तो सारी चीजें हो जाएंगी। देखो इसी में मैं सब कुछ डिफाइन करता हूँ, ठीक है, कि कैसे डिफाइन हुआ। सबसे पहले देखें आप बेटा, ये जो ए एन माइनस वन जितना भी ए वन ए जीरो मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एन माइनस ए एन। आप छोटा लगेगा तो आप चिल्ला सकते हैं मेरे को ए एन माइनस टू डॉट डॉट ए वन ए जीरो। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ, इसको बोलेंगे आप देखें, दिस इज कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर है, इसको कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एक्स की पावर एन माइनस वन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। और ये सारे के सारे क्या होंगे? बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? रियल नंबर से। और कंडीशन ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन डिग्री पॉलिनोमियल। ये सबके लिए नहीं है, किसके लिए? कि जिसकी डिग्री एन है उस पॉलिनोमियल में ए एन डज नॉट क्या होना चाहिए? जीरो, ठीक है। अब देखें बेटा एक वर्ड, ये तो मैंने आपको कोफिशिएंट डिफाइन किया और ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ये सब क्या होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप। और बेटा जो ये लिखे हैं ना एक्स, इसको क्या बोलते हैं आप? वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आप इस पॉलिनोमियल को क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसको रीड कैसे करेगा? इसका रिप्रेजेंट, बेटा पॉलिनोमियल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो p ऐसे रिप्रेजेंट करता है, p और ब्रैकेट में अगर वेरिएबल x होता है इसको लिखेगा वेरिएबल, इसको क्या लिखेगा? वेरिएबल। अगर वेरिएबल x होगा तो px, अगर वेरिएबल t होगा तो pt, अगर वेरिएबल s है तो ps एंड सो। तो आप इसको कैसे रीड करेगा? पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन t एंड पॉलिनोमियल इन s। समझ आया? आप इसका नोटेशन है, ये क्या है? नोटेशन। कैसे इसको रीड करेगा? पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन t, पॉलिनोमियल इन s, ऐसे आप इसको रीड करेगा, पढ़ेगा, ठीक है। और बेटा अब आगे की चीज, जो ए हुए कोफिशिएंट, ए हुए क्या? वेरिएबल। अब जो आगे की और इस चीज जो बताने वाला हूं, अगला है बेटा ये टोटल, क्या? ए एन एक्स माइनस ए एन एक्स की पावर एन, अगला टर्म ए। तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और भी बीच में बहुत सारे टर्म हैं। कई एन टर्म है, कितने टर्म है? n+1 होंगे, क्योंकि n तो ये एक टर्म है फालतू,
तो n प्लस वन टर्म है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं टर्म, इसको क्या बोलते हैं टर्म, इसको क्या बोलते हैं टर्म। जैसे अब मैं बोलूं 2x प्लस वन, ये लिखा पॉलिनोमियल, अगर मैं बोलूं इसमें कितने टर्म है तो बोलेंगे दो, क्यों, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं आप टर्म। और बेटा इसके टर्म में मैंने इसलिए डिफाइन आपको किया, एक होता है मोनोनोमियल, एक क्या होता है नोमियल, ऐसे mi, मोनो हाँ जी, बाइनोमियल, और ये ट्राइनोमियल, यही है बेटा। ये जो मोनोनोमियल आप जानते हैं, 9th में पढ़ा, क्या होता है मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म और ट्राइनोमियल। अच्छा, ये 9th में जैसे भाई क्या होता है मोनोनोमियल मींस एक टर्म, इसमें कितने टर्म होंगे, वन टर्म, और इसमें कितने टर्म होंगे, दो टर्म, और इसमें कितने टर्म होंगे, तीन टर्म। समझ में आया, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये मैंने क्लास 9th का आपको रिवाइज कराया। अब देखें तो आप ये टर्म, ये नोमियल टर्म भी समझ गए। अगली जो चीज मैं इसको समझाने वाला हूँ बेटा, अगली चीज इसको समझाने वाला हूँ, एक होता है डिग्री, एक क्या होगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री किसको बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? पावर, हाँ आपने पढ़ रखा हो, पावर ऑफ उसकी कांस्टेंट, पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर होती है उसको आप क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री को मैं कैसे बोल सकता हूँ, डिग्री को आप बोल सकते हैं द पावर ऑफ, ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा ये जो जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल देगा, इसका पावर क्या है, और पावर नहीं, द हाईएस्ट पावर क्या ले बोलेंगे, आप बोल सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, हाईएस्ट पावर। बेटा इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, इसके बाद n-1 n-2 और लास्ट में कितना हो जाएगा, 0। तो सबसे बड़ी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी n, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी n। बेटा ये डिग्री हुई, ये क्या हुई, डिग्री। ये मैं आपको इसको मैं ज्योमेट्रिकल वे में भी रिप्रेजेंट करूंगा अगले टॉपिक में, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ। अगर बेटे डिग्री n का वैल्यू अगर 1 होता है, n का वैल्यू 2 होता है, n का वैल्यू 3 होता है, तब आप इसको क्या बोलते हैं। अगर n का वैल्यू बेटा 1 होता है तो इस टाइप की जो पॉलिनोमियल है उसको आप बोलेंगे लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। n का वैल्यू बेटा अगर 2 होगा उसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, कोई दिक्कत बेटा। n का वैल्यू 3 होगा उससे आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और बेटे इसी तरह n का वैल्यू 4 होगा, 5 होगा, और अप टू n, इनफाइनाइट से कम, अप टू कितना करना चाहूंगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये डिग्री बेटा अगर n इक्वल टू 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और 3 होगा तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बेटा ये ध्यान रखना, जो a मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, an -1 an-2 डॉट डॉट a नॉट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर, क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल। अगर मैं आपसे बोलूँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n, वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0, तो बेटा जो डिग्री है, जो डिग्री क्या होता है, क्या होता है, हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये जो डिग्री होगी, ये डिग्री क्या हो, ये जो n की वैल्यू है, ये डिग्री कभी भी क्या नहीं हो सकती, इधर देखें आप, डिग्री ये निगेटिव नहीं हो सकती, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन, ठीक है, और ये कभी नेगेटिव, और ये डेसिमल में भी नहीं है, डिग्री ऑलवेज इन होल नंबर। तो आप
नोट लिखें और नोट में लिख दें डिग्री ऑलवेज इन होल नंबर। अब देखें अगर ये भी होल नंबर, ये भी नहीं, तो इसका डिग्री नहीं होगा। ठीक है, कभी भी अगर आपको दिख जाए कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है या वेरिएबल की पावर डेसिमल में है, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, मींस वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखें, और इसलिए मैंने लिखा है डिग्री ऑलवेज इन होल नंबर। अगर मैं होल नंबर 0 भी होता है तो अगर मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी 0, मतलब 0 भी हो सकती है क्योंकि होल नंबर में इंक्लूड है। लेकिन अगर बेटा एक कंडीशन, मैं इसको रब करना चाहूँगा क्योंकि मैं अगली चीज़ बताने वाला हूँ। अगर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ कि एफ ये सारा वैल्यू क्या हो जाए इज इक्वल टू 0, मतलब an -1 an -2 डॉट 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 a नॉट। अगर ये वैल्यू क्या हो जाए 0 तो इस px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा 0 पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल। अगर 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा तो इसका डिग्री 0, मतलब इसका डिग्री 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होगा, मीन्स उसका आप डिग्री ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि डिग्री इज 0। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। कब? अगर ये सारी वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर मैं एक अगला एग्जाम्पल आपसे लिख रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल, x की पावर 10 1 एंड सेकंड x² प्लस x एंड थर्ड इज 3। इसकी डिग्री, इसकी बेटा हाईएस्ट पावर x की क्या 10, तो डिग्री इज 10, इसकी 2। बेटा इसकी अगर डिग्री मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है तो आप क्या बोलेंगे डिग्री इज 0। क्यों बेटा 3 कुछ नहीं तो x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो बेटा इसको 1 का मल्टीपल जब 3 में होगा तो ये 3 आएगा, सो डिग्री इज 0। लेकिन सिर्फ डिग्री 0 किस में डिफाइन नहीं होगा जब ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, मीन्स मैं बोलूँ कि 0 कोई px इक्वल टू 0 इसकी डिग्री बताएं, तब इसका डिग्री आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बेटा अगर 0 अदरवाइज आप कर लेंगे। तो ये बस ध्यान रखना, एक कंडीशन ऐसी आएगी, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आपकी बुक में पॉइंट था तो मैं बता दिया हूँ कि जीरोस और पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, मतलब उसकी डिग्री 0 नहीं होगी। ठीक है, और बाकी केस में 0 डिग्री हो सकती है। ठीक है, ओके। जीरोस ऑफ, अगला टॉपिक मैंने ये लिखा था जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा इसको कोई बता सकता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद, किसमें पुट करने के बाद? पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0। x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, उसको आप बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसा ही बोल सकता हूं, the value at which polynomial will get 0, the value of x at which polynomial will get 0 is known as zeros of a polynomial। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं समझाऊंगा। पहले मैं जनरलाइज पॉलिनोमियल में समझा देता हूं। अगर x की वो क्या वैल्यू रखूं कि रखने के बाद ये सब क्या हो जाए जीरोस। अगर वो जीरोस हो जाएगा तो उसके क्या होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखें कैसे। सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिखा हूं 2x प्लस 1, क्या लिखा हूं 2x प्लस 1, 2x प्लस, अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं माइनस, x की वैल्यू 2x प्लस 2 लिया हूं, क्या 2x प्लस 2। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं -1, अगर मैं बेटा x की वैल्यू, तो आप इसके पुट कैसे, x की जहां जहां आपको x दिख रहा वहां इसका वैल्यू रख दिया, तो और इसको रख दिया, तो ये 2 -1 सही लिखा है ना। तो 2 का मल्टीपल -1 में होगा तो -2 प्लस 2, इससे आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू कितना आया 0। और इसको रीड कैसे करें? पॉलिनोमियल एट -1, इसको कैसे रीड करेंगे? पॉलिनोमियल n -1 या पॉलिनोमियल एट -1, इसका वैल्यू क्या है 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं x इक्वल टू -1 इज a zeros of a polynomial, zeros of a polynomial।
समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी तरह दिस इज एग्जांपल 1, अगर मैं 2 दूं x + 1, ये क्या रहेगा px, ये राइट और लेफ्ट लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे लिखता हूं px = x + 1, ठीक है। x की वैल्यू मैं -1 रखा हूं। अगेन ये -1 बहुत हो रहा, मैं अगली वैल्यू ले रहा हूं -2, ठीक है। अब आप x जहां जहां x है -2 रखें, -2 + 2 = 0। आप देखेंगे इस पे वैल्यू 0 आ रही, तो आप ऐसा बोलेंगे x = 2, x = -2 इज अ zeros of a polynomial x + 2, ठीक है। और इसकी आपने डेफिनेशन लिख ली, the value of x at which polynomial will get 0 is known as zeros of a polynomial। समझ आ गया? जीरो। अब बात होती है zeros of a, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में, ये जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, अगर बेटा इसमें मैं सारा क्या कर दूं, an -1 an -2, अगले टर्म में ही होगा और लास्ट के इस सब का वैल्यू क्या रख दूं, तब भी ये पॉलिनोमियल 0, तब भी ये पॉलिनोमियल क्या है, 0 है ना। पॉलिनोमियल सब 0 0 0 0 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकता है कि सब वैल्यू 0। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताएं, सब पॉसिबल है कि नहीं? बहुत अच्छा लगेगा अगर सबको वैल्यू क्या कर दूं 0, वी गेट जीरोस पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे आप? इसका डिग्री होगा, डिग्री होगा, ये जीरोस ऑफ, इसका डिग्री होगा। ये सारा वैल्यू अगर कांस्टेंट 0 रख दें, पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, जीरो, तो इससे डिग्री डिफाइन होगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होगा। किसका? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस एक कांस्टेंट की सबकी वैल्यू क्या आ जाए 0, उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। किसका नहीं होगा? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मतलब जहां भी कांस्टेंट हो उन सबका वैल्यू क्या रखते हैं 0, और इसको किससे डिनोट करेंगे? 0 से, ठीक है। मींस ऑल कांस्टेंट टर्म आर 0, ऑल कांस्टेंट टर्म आर 0, उसकी डिग्री क्या नहीं होगी? डिफाइन नहीं होगी। जीरोस ऑफ पॉली लिख लें आप, जीरोस पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। जीरोस पॉलिनोमियल डिफाइंड हो गई, मतलब अगर ये कांस्टेंट थी, ये कांस्टेंट थी, तो अगर आप ये 0 हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं यार। जब बचेगा नहीं तो इसका डिग्री क्या, इसलिए लिखा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई पूछ सकता है कि सर सबका वैल्यू यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, इसका डिग्री बताओ, ये इसको आप बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाया। अब बेटा इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं बाई हेल्प ऑफ ग्राफ के बेसिस पे समझाना चाहूंगा कि आप इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, उसके बेसिस पे आप सब कुछ सीख जाएंगे। मैंने आपको भी 3 टाइप का पॉलिनोमियल बताया, होता तो बहुत टाइप का है, जो आप 10th में पढ़ेंगे वो 3 टाइप का है। कौन कौन सा? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। समझ में आया? तो मैं 3 स्टैंडर्ड आपको डिग्री एक चार्ट बना के बताता हूँ, उसमें सब कुछ सीख जाएंगे, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड सो ऑन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इधर देखें, ax + b, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। अगला मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c, दिख रहा है आपको कि नहीं? अगला ax³ + bx² + cx + d, पूरे रिवाइज हो जाएगा अभी तक जो आपने पढ़ा, ठीक है। और ये क्या है? पॉलिनोमियल px, दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज द टाइप। और नेम, टाइप का नेम क्या है? नेम ऑफ पॉलिनोमियल टाइप। ये पॉलिनोमियल है, इसका टाइप अभी बाद में लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे ये px की वैल्यू है सर, ठीक है ना। इसके बाद हम बेटा लिखेंगे इसमें डिग्री, क्या लिखेंगे? डिग्री नहीं, कंडीशन। कंडीशन बड़ा बड़ा लिखने दो थोड़ा, कंडीशन, ठीक है। फॉर किसके लिए? पॉलिनोमियल, फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक कंडीशन हो गई पॉलिनोमियल। इसके बाद मैं अगला लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डिग्री। और मैंने क्या लिखा था? डिग्री। इसके बाद मैंने क्या निकाला था? टर्म, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो टर्म 1 है 2 है, आप इसको मोनोनोमियल बोलेंगे या बायो बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ट्रायो। इसके बाद आखिरी मैंने क्या इसमें लिखूं? कंडीशन हो गई, डिग्री हो गई, टर्म हो गई, और कुछ पढ़ाया आज के चैप्टर में? नहीं पढ़ाया। डिग्री, टर्म, जीरोस, अच्छा जीरोस आप बोले क्या? जीरोस, जीरो छोड़ो, बस इतनी
कंडीशन इस पॉलिनोमियल की क्या है बेटा? इसमें हाईएस्ट वेरिएबल कितना है? 1, इसकी पावर कितनी है? 1। तो इस अगर पावर 1 होती है, अगर इनका डिग्री पहले देखें, x की पावर 1, तो इसकी डिग्री इसकी कितनी होगी? 1। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, दिख नहीं रहा आप लोगों को। ax bx प्लस c, इसका डिग्री कितना होगा? 2। बेटा इसका डिग्री कितना होगा? 3। ऐसा आगे भी बहुत पहुंचेगा, ठीक है? ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे डिग्री n हो सकती है, नेचुरल नंबर कुछ भी, ठीक है? और इसकी कंडीशन क्या हो गई अगर ये डिग्री हो गई कि a डज नॉट इक्वल टू, a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। b 0 तो सब चलेगा, लेकिन a क्या नहीं होना चाहिए? अगर ये 0 हो जाएगा तो ये सब क्या बचेगा? कांस्टेंट। हाँ, इसमें क्या 0 नहीं होना चाहिए? a डज नॉट इक्वल टू 0। और इसमें क्या? a डज नॉट इक्वल टू, और इसमें क्या? a डज नॉट इक्वल टू 0। और बेटा a b क्या बिलोंग होना चाहिए? बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल r या कांस्टेंट बोलते हैं इसमें। a b c बिलोंग्स टू, यही ना? ए डिग्री। अब बेटा इसमें टर्म कितने हैं? टर्म, एक टर्म, दूसरा टर्म, तो कितने टर्म है? 2। इसमें 1 2 3 टर्म, इसमें 1 2 3 4 4 टर्म। ये बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल, जल्दी बोलें। दिस अ बाय, बायो, ये बायनोमियल। अगला क्या है? ये ट्राइनोमियल। बेटा अगली, इसमें कितना? अब 4 डिग्री आपको जरूरत ही नहीं, ठीक है ना? तो इस तरह अपने चार्ट बना के कंप्लीट। बेटा अगर डिग्री 1 होती है तो इस टाइप की जो पॉलिनोमियल है इसको बोलते हैं, या यहाँ लिख लेना नेम ऑफ पॉलिनोमियल। इसको कटे, ये तो ऑलरेडी आपने नाम पढ़ा, मतलब पहले पढ़ा है, नेम ऑफ 9th में पढ़ा है ना, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, या जरूरत नहीं। नेम, इसको अगर डिग्री 1 होगी तो क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होगा तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अब बेटा डिग्री 3 होगी तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक। समझ में आ गया? इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 4 होगी जिसको आपको नहीं पढ़ना। अगर आप इस चार्ट को याद कर लेगा, या सॉरी याद क्या करना रहता है मैथ में, समझ लेगा, तो बहुत सारी चीजें आपकी इस सेक्टर में यहीं पे खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना? मतलब आपका 50% काम बन जाएगा सिर्फ इस चार्ट को समझने से, सिर्फ इस चार्ट को समझने से, ठीक रहेगा? तो ये चार्ट समझ में आ गया, आप छाप भी सकता है, और मैं इसको सुंदर बना सकता है, इसको कोई दिक्कत? सब कुछ लिखा है इसमें कंप्लीट। ऐसे मैं इसके 20 क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा, अभी दूंगा भी, ठीक है? लेकिन इस चार्ट के हेल्प से बहुत चीजें आसान है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्यूबिक। अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूं लीनियर पे क्वाड्रेटिक, ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, इसलिए आपको ये चीजें समझाया हूं। समझ में आया? अब देखें आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इधर देखें क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, यही पढ़ने वाले हैं। आप ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इसका, ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यही आपकी एक्सरसाइज बन भी है, यही आपकी एक्सरसाइज बन भी है। यही है कि और कुछ है? यही एक्सरसाइज है। तो मैं सबसे पहले आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताता हूँ। क्या होता है जीरोस ऑफ? मैंने थ्योरेटिकल वे में, द वैल्यू ऑफ x at which the polynomial will get 0 is known as zeros of polynomial। x की वो वैल्यू पॉलिनोमियल क्या 0 आ जाए उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
तो मैं 3 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल बहुत आसान, आपकी बुक के ले ले रहा हूँ तो आसान रहेगा। मैं एक लीनियर का, एक क्वाड्रेटिक का और एक क्यूबिक का, क्योंकि आप बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो आपके यहाँ बुक में एक एग्जाम्पल है y इक्वल टू 2x प्लस 3, यही है। इसमें समझाता हूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और बेटा जल्दी से बताएं इसका डिग्री कितना है? 1। क्यों 1 है? कुछ नहीं, x की पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1। सो इट इज अ लीनियर। किसको बता रहा हूँ? लीनियर पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब बेटा इसको ग्राफ पेपर पे क्या करना है? ऑलरेडी आपने 9th में ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो आप 9th में क्या पढ़ा है कि सर सबसे पहले क्या बनाते थे आप? डब्बा। अम्मी ने पढ़ाया आपको, जब आप डब्बा बन जाता था, एक बार x को 0, एक बार y को 0। अगर आप x को 0 रखेगा यहाँ पे, क्या रखेगा यहाँ पे? y इक्वल टू 2x प्लस 3। x को 0 रखेगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा? 0 इंटू 2 प्लस 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3। y को यहाँ पे पुट कर देगा, आ गया, कोई दिक्कत? अब बेटा यहाँ सेकंड केस में y को क्या रखना? 0। किस इक्वेशन में? 2x प्लस 3। y इक्वल टू 0 रख देगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसे 3 लेफ्ट साइड आ जाएगा और 2 अगले स्टेप में क्या जाएगा? नीचे। तो x इक्वल टू -3। आप इस डब्बे में क्या डाल देगा? 3/2। और यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखा था, तो एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इसको किस पे प्लॉट करेगा? ग्राफ पेपर में। या बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ते थे, आप इस पॉइंट को देख के आप इसके पॉइंट का डिफरेंस लेते थे। हाँ, तो कितना हाईएस्ट कितना? 3। तो आपके कितने का डिफरेंस लेना है? 1 2 और ये 3। 1 2 -3। कोई दिक्कत? 1 2 3, यही ना बेटा? अगला क्या होगा? -1 -2 यही होगा। अब बेटा पहला कोऑर्डिनेट क्या? 0,3, ऑलरेडी 9th में सीखे हैं बेटा। इसको आप क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको बेटा y एक्सिस पे क्या 0 होता है और x एक्सिस पे क्या 0 होता है? यही होता है। अब देखें आप, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, मतलब कौन सी एक्सिस पे पॉइंट होगा? 0,3 यहाँ इस पे। x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 बाय, सिर्फ y को पकड़ना है, y इज 3। अगला पॉइंट देखें, x की वैल्यू -3/2 एंड y इज 0। x का वैल्यू y किस एक्सिस पे 0 होता है? x एक्सिस पे। और x का वैल्यू इस पे क्या है? -3/2। -3/2 कितना होगा? लगभग -1.5, यहाँ कहीं होगा? 1.5। सॉरी 1.5 कहाँ पे होगा? यहाँ पे, यहाँ होगा -3/2, 0। अब बेटा ये 2 पॉइंट आपके आ गए, 2 कोऑर्डिनेट। इसको आप क्या कर देंगे? ज्वाइन कर दिया। ये आपकी जो मैं डॉट डॉट हैचेस लाइन बना रहा हूँ, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ, सॉरी, ये आपका ग्राफ बन के तैयार। किसका? पॉलिनोमियल का। y इक्वल टू 2x प्लस 3, यही है ना? अब देखें इसमें जीरोस कितने? अब जरा देखें आप जल्दी से, सॉरी जीरोस फाइंड आउट करना है। ये x है, ये x एक्सिस को कितने बार कट करता? एक बार। कहाँ पे? यही x की वैल्यू x इक्वल टू -3/2, 0। x की वैल्यू किस पे कट कर रहा है? -3/2 इज अ zeros of a polynomial, is a zeros of a, यही करते हैं zeros of a polynomial, क्यों और कुछ करते हैं? यही करते हैं। ये x की वैल्यू, ये आपकी किसके हेल्प से आई? ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफ के हेल्प से। अब अगर मैं थ्योरेटिकल वे में इसको करता तो आप क्या बोलते हैं? इसको जल्दी से बताएं। इसको आप px लिखते थे, तो आप क्या करते थे? पहला स्टेप, zeros of a polynomial, the value of x at which polynomial will get 0 is known as 0। तो आप पॉलिनोमियल का आंसर क्या लिखते थे? 0 मैंने निकलवाए थे। और 3 लेफ्ट साइड आएगा, इधर 2x और 3 आ गया, ये डायरेक्ट भी आ गया और ये ग्राफ भी है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि जो ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने बार कट करेगा, जितने पॉइंट पे कट करेगा, वही होंगे जीरोस ऑफ आ। अगर वो ग्राफ एक बार कट कर रहा है तो 1 0, 2 बार कट रहा है तो 2, और 3 बार कर रहा है तो 3, और 4 बार कर रहा है तो 4। समझ में आया? बट इन केस ऑफ लीनियर ये कितने बार कट करेगा? ये फिक्स है, आप याद रख लें।
क्या और लीनियर होगा उसका लाइन ये स्ट्रेट होगा और सिर्फ और सिर्फ कितने बार कट करेगा वो एक ही बार। समझ आ गया? ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सेकंड क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल किसको देते हैं? तो आप ये पहला अच्छे से लिख लें और दूसरा फर्स्ट केस नंबर 1 लीनियर फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखें अगला हम आपकी बुक की ले रहे हैं इसलिए कि आपके बुक में जो ये ग्राफ बने हुए हैं ना इसकी उनको मैचिंग तो आपको समझने में बहुत आसान होगा जो आपके बुक में एग्जाम। अब देखें अगला बेटा अगला उसने लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या ले लिया इधर देखें y इक्वल टू मैं एग्जैक्टली आपके बुक के ले रहा हूं आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये लिया। अब देखें इसका इसमें कितने जीरोस आएंगे इसमें जीरोस कितने आएंगे ये में आप थ्योरेटिकल बेस से तो निकाल ही सकते हैं क्लास 10th में निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ नहीं निकाल पाएंगे तो अभी सीख जाएंगे। अब इसको मैथमेटिक्स सबसे पहले बेटा क्या बनाना सबसे पहले क्या डब्बा यहां बनाते हैं डब्बा बनाया डब्बा रख दिया एक बार x को 0 हाँ अगर एक बार x और y अपने आ गए x को 0 रखा और y को अगर आप x को 0 रखेगा x तो क्या वैल्यू आ जाएगी y की 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 y इक्वल टू क्या देगा माइनस यही आएगा। अब बेटा एट x इक्वल टू 0 अब क्या रखेगा एट y इक्वल टू 0 y की वैल्यू 0 जल्दी से y की वैल्यू 0 रख दिया y क्या है यही है तो क्या हो जाएगा 0 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ठीक है। और किस में 0 रख दिया ये इक्वेशन किसमें इसी में तो रखेंगे आप। हाँ अब इसको आपने ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ा है कि नहीं? हाँ इसको सॉल्व करना है इक्वेशन है इसको स्प्लिट मिडिल टर्म करते हैं इसको कैसे तोड़ना होता है कि मल्टीपल से -4 और प्लस माइनस से -3 तो इसको कैसे तोड़ेगा आप बताएं जल्दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इसमें कॉमन क्या ले लेगा x माइनस 4 अगले में क्या देगा 1 x माइनस 4 यही होगा। और बेटा इसको सॉल्व करेगा x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और इसमें x प्लस 1 यही करेगा। और बेटा इसका आंसर तो 0 आ रहा ये क्वांटिटी 0 कब होगी आइदर दिस क्वांटिटी 0 आइदर दिस। अगर इसको यहाँ ले रहा हूँ x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या क्या हो x प्लस 1 इक्वल टू 0 x माइनस 4 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू -1 ये इसके वैल्यू हो गई x की। तो इस डब्बे में y की वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना आ रहा 4 एक और आ रहा है x की वैल्यू -1 यहाँ पे कर दें यहाँ क्या कर दें आप अब आप यहाँ पे 2 ही पॉइंट है इससे भी ग्राफ बन जाएगा चाहे तो एक पॉइंट और ले लें ठीक है ना उससे एग्जैक्ट आपको जैसा मैं शेप दिखाना चाह रहा हूँ बिल्कुल वैसी आप क्या लेना चाहेंगे आपको क्या अच्छा लगेगा x का वैल्यू जल्दी से बताएं आप x की वैल्यू अच्छा एक है x की वैल्यू आप ले लो -2 x की वैल्यू ले लो -2 अब -2 या -2 बड़ा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं x इक्वल टू -2 अब देखें जैसा फर्स्ट अब x अब यहाँ पे मैं कर दूँ x इक्वल टू -2 ठीक है ये यहाँ कर दे रहा हूँ ठीक है यहाँ सही रहेगा x की वैल्यू -2 एट x इक्वल टू -2 पॉलिनोमियल क्या यही है बड़ा लिखना -2 का स्क्वायर -3 -2 -4 तो कितना हो जाएगा ये 4 ये +6 -4 ये कैंसिल कितना होगा 6 ठीक है। ये आपको अब इसको ग्राफ पेपर पे क्या करना क्लास 10th की तरह करो। सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 6 तो कितना इंटरवल मैक्सिमम कहां तक लें 6 इसके बाद नंबरिंग कर देंगे नंबरिंग कर दिया ठीक है। ये आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे एग्जैक्ट ग्राफ आएगा ठीक है। मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा मैं अपने से अज्यूम कर रहा तो थोड़ा 19-20 आ सकता है बट जब आप करेगा तो आपका बहुत अच्छा आएगा ठीक है। इसको आप क्या बोलता है और इसको क्या बोलता है y। अब चले हम इसको कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करें
और ये क्या होता है बेटा 0, 0 ये सब आप 9th में पढ़ा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4 कहाँ होगा? x इज 0, कौन से एक्सिस पे? x 0 होता है इस पे, y और इस पे y क्या होता है? 0 x इज 0 एंड y इक्वल टू -4, कहाँ पे पॉइंट? नीचे माइनस, हाँ सही 0, -4। अगला पॉइंट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 x एक्सिस पे है, सिर्फ किसको पकड़ना है? x को। दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ 4, 0। अगला पॉइंट x का वैल्यू कितना है बेटा? -1, x का वैल्यू कितना है? -1, और y का वैल्यू कितना है? 0। x की वैल्यू -1 कहाँ है? यहाँ पे, और ये ठीक है। अगला पॉइंट क्या रहा? x की वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू कितना आ रहा? 6, यही आ रहा। देन इसका सॉल्व ग्राफ, x की वैल्यू कहाँ पे है? -2 एंड 6, -2, 6 कहाँ पे आएगा? -2 आएगा x की वैल्यू -2 यहाँ पे, हाँ और y की वैल्यू 6 कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ कहीं आएगा। हाँ। आएगा। अब देखो इसको प्लॉट करके, ये सारे पॉइंट बस आपको इतना से याद रखना है, इतना से याद रखना है ये टाइप 2 में कि जो भी ये अगर डिग्री 2 होगी तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप होगा वो कैसे शेप होगा? या ऐसे या ऐसे, बस इतना से ध्यान रखना, शेप ऐसे होगा। तो अब जल्दी से आप इसका काम करें। देखो शेप बेटा, ये पक्का ये इससे ज्वाइन होगा कि नहीं, और ये इससे ही पास होगा ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया कि नहीं, और इसको ऐसे, दिस इज अ किस पॉइंट से पास हो रहा? -1, 0 और 4, 0, 0, ये आपको इसका शेप ज्योमेट्रिकल मीनिंग अब क्या होता है जरा देखें। इसको ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया ये कोऑर्डिनेट से, वैसे आपको सिर्फ पहले से याद रखना ऐसा होगा, या अपवर्ड, ये कौन सा पैराबोला? अपवर्ड। ये ऊपर होगा या नीचे होगा? कैसे देखेंगे? अगर जो x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव प्लस है या ग्रेटर देन 0 है, तब कैसा शेप होगा इसका शेप मैं यहां बना दे रहा हूं। कब अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा अपवर्ड होगा, और लेस देन 0 होगा हमेशा क्या होगा? बस इतना। तो ये अपवर्ड होगा, समझ में आ गया। अब जरा देखें इस पे कितने जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2। कितने होंगे? 2 जीरोस। और कौन कौन से 2 जीरोस होंगे? -1 एंड 4। ये आपके क्या आंसर? -1, 4 ऐसे निकला। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल मेथड से, ये निकला तो है, निकला ना। द वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल विल गेट 0 इज नोन एज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये y की वैल्यू 0 कर दी x, तो ग्राफ सो दिस सेम ही रहा, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक और ग्राफ ड्रॉ करेगा क्यूबिक का, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे हैं। ये और जो थर्ड एग्जांपल में लूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी आपके बुक का है, ये भी आपके एग्जांपल। इधर देखिए, अब क्यूबिक का शेप भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताएगा। एक एग्जांपल लिखेंगे पहले इसके, और हम डिटेल शेप की बात कर लेते हैं। पैराबोला में कैसे कैसे होगा और क्या क्या होगा, कंडीशन उसमें थोड़ा गंदा होगा, ये गंदा हो गया था, ठीक है। ax² + bx + c यही था ना बेटा। इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर, तो इसके केस होंगे 3, और a लेस देन होगा तो इसके केस होंगे। देखो कैसे कैसे होंगे बेटा, ये ध्यान रखना। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 1। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम कितने होंगे? 2 से कम, ऐसा भी हो सकता है 1 आए, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? 2। अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम कितने होंगे? 3 हो सकते, 2 हो सकते और 1 हो सकते, ठीक है। अब इधर इसमें मैक्सिमम 0। अब इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या है? कब? जब a ग्रेटर देन 0। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। अब a ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से क्या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 से बेटा बड़ा होगा 0, तो क्या होगा? पहला केस 1 बेटा ऐसे बनेगा, छोटा छोटा बनाते हैं क्योंकि मुझे नीचे ही बनाना है। ये केस ऐसा आएगा,
केस सेकेंड and case third, this is y, this is x. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी इसकी यूटिलिटी है, तो परेशान ना हो। पॉलिनोमियल के अलावा भी आगे क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी बहुत ही यूज है इसका, ठीक है। हाँ, तो अगले जो ग्राफ में ए लेस देन जीरो, ए की वैल्यू क्या है, तब इसके केस देखें। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। ठीक है बेटा, केस 3, इसमें ए एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा, इसमें जीरोस कितने हैं, जीरोस 1 इस पॉइंट पे ना, इसमें कितने हैं 2 पॉइंट, जीरोस कितने हैं 2, इसमें जीरोस कितने हैं 0, क्यों, एक भी कटिंग नो कटिंग पॉइंट ना, ये ग्राफ नॉट टच एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसलिए देयर इज नो जीरो ना। इसमें बेटा ये लेस देन, तो बस ये पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ, इसको डाउन। तो इसमें कितने जीरो होंगे 1, इसमें कितने होंगे 2, इसमें कितने होंगे नो जीरो, कोई दिक्कत। और एक पैराबोला, ये जो पहला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, एक उसकी सिमेट ये वाली, आप कोई भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ग्रेटर है लेस, ग्रेटर होगा तो ऐसा शेप होगा डाउन, सब में सिमेट्री तो सेम ही है, ऐसे ही हो रहा ना कि और कुछ हो रहा, यही हो रहा शेप, बस ऊपर और नीचे बस इतना सा, एक में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक में अबव एक्स एक्सिस है, एक बार एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो अब इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 1 करेंगे, इसी पे बेस्ड देखो एक झटके में हो जाएगा, ये तो मैंने बहुत स्टैंडर्ड आपको पढ़ा दिया, ठीक है। देखो अच्छा, उसको करने से पहले मैं क्यूबिक का भी तो मेरे को ड्रॉ कराना है ना, क्यूबिक जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ा दूँ। अच्छा, क्यूबिक में ये आपको पहले से पता है, एक्स एक्सिस कितने जगह कट करेगा, 3 जगह। मैं आपकी बुक का एक क्यूबिक का एग्जांपल लेता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस यही होगा। अब देखें कितने जगह कट करेगा और कैसे करेगा, ये देखें जरा, एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जरा देखें ध्यान से। इसमें भी आपको क्या बनाना है डब्बे, इसमें भी क्या बनाना, एक बार एक्स को 0, एक बार एक्स, जल्दी से करें, एक बार एक्स को 0, एक बार एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 रखें, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0, अब बेटा अगले में केस में क्या है, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखें, तो ये क्या हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर x माइनस 1, तो इससे क्या हो जाएगा, आइदर दिस क्वांटिटी 0 आइदर दिस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो आप इसको 0,0 तो आ ही गया, 0, क्या लिख देगा 1। एक और पॉइंट आप ले लें, एक और पॉइंट आप अपने से ले लें, ठीक है। एक और कोई पॉइंट क्या लेना चाहेंगे आप, कुछ भी ले लो, जो आपका मन हो वो ले लें आप, 1 2। अच्छा, x की वैल्यू लेना चाहेंगे या y की वैल्यू हैं, अच्छा y की वैल्यू, y की वैल्यू 2 थोड़ा टफ हो जाएगा, आप x की वैल्यू लें। अच्छा, x की वैल्यू 2 ले लें, x इक्वल 2 अपने से मानना रहता है, पता है नहीं आपको, ये पहला पॉइंट ये, ठीक है, 1 2, अब अगला x इक्वल टू 2, फिर y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्या वैल्यू 2 क्यूब 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, कितना हो जाएगा 4, इसको लिख देगा। अब आप पे थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि जब एक क्यूबिक होगा तो इसका शेप ऐसे होगा, क्यूबिक या ऐसे होगा या कैसे होगा, ऐसे, ठीक है, या ऐसे होगा, एक ही साथ नहीं बना दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या कैसे होगा ऐसे, भाई इतना सा याद रखना, इतना सा, ठीक है।
हाँ बाकी सब चीजें जैसे पैराबोला में वैसा स्ट्रेट लाइन में कैसा सीधा लाइन। अब देखें उसको ग्राफ पेपर पे ग्राफ मैक्सिमम क्या पॉइंट है मैक्सिमम इसमें 4 4 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 माइनस। अब पहला पॉइंट जी दिस इज 0,0 ये पॉइंट 0,0 अगला पॉइंट 1,0 ठीक है बेटा। अगला पॉइंट 2,4 दिस इज 2 और 4 यहाँ पे यही है। अच्छा अगली वैल्यू कोई एक नेगेटिव में और ले लें तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या ले लें -2 ले लो x की वैल्यू अगर -2 रखें यहाँ पे x इक्वल टू क्या ले लें यहाँ पे यहीं पे कर दे रहा है x इक्वल टू -2 y इक्वल टू x³ माइनस x², यही ना। तो क्या हो जाएगा -2³ -2 का स्क्वायर, तो ये -2 -8 और ये कितना हो जाएगा 4, यही होगा। और ये कितना -12, ये -12। तो x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू कितनी है -12, यही ना। तो -12 यहाँ कहीं होगा नीचे होगा 5 6 7 कुछ भी नीचे होगा। अब आप इसको ज्वाइन कर दें, ज्वाइन देखो इधर कर दिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका जो ग्राफ किसका आ गया समझ में आ गया। अब जरा देखें कितने जगह जीरोस की, 1 और 1 2, 0 और 1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए 0 और 1 इसको y के लिए 0 है, दो ही जगह ये x एक्सिस को कट कर रहा। देखो एक पॉइंट है और तो नहीं कट रहा, तो इसमें कितने 0 तो मैक्सिमम 3 होंगे मैक्सिमम, लेकिन 3 से कम हो सकते हैं जैसा कि एग्जाम कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैक्सिमम 3 होंगे और हमें 3 से क्या होंगे कम, ठीक है। ये 7 नहीं ऐसे होगा ऐसे, कोई दिक्कत। तो ये आपने अब हम एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं। समझ आ गया, बहुत ही आसान एक्सरसाइज, इसे देखें आप। नाइन्थ में आप ग्राफ पढ़े थे? नहीं पढ़े, मतलब पढ़ा था सर जी उसका नहीं है। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, आपको किताब नहीं खोलना, में सब कुछ लिखेगा इस पे। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो for some polynomial px, for some polynomial px find number of zeros of px in each case। अब बेटा मैं फिगर बना रहा हूं 1 दिस इज 2, एक्सरसाइज 1 है आपकी, देयर 3 एंड दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5 एंड दिस इज 6। ये जो फर्स्ट इस तरह है और इसको x एक्सिस इसको y, ये सब आप जानते ही है। इज ऑरिजिन, अगेन ऑरिजिन x एंड y, और इसको आप लिखिएगा ऐसे, ठीक है। और अगला, ठीक है, अगला 4 x एंड y एंड दिस अ फिफ्थ ठीक है बेटा। एंड लास्ट दिस, ठीक है।
बेटा इधर देखें, जीरोस फाइंड करना है। बोला द ग्राफ ऑफ px y equal to px are given below. For some polynomial px, find the number of zeros in each case. Zero और ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल जीरोस कैसे, एक्स एक्सेस को कितने जगह पे कट कर रहा है, कितना जगह, एक कट रहा है इस पे, नहीं कट ही नहीं कर रहा, बाई एक्सेस को कट कर रहा है, तो इसमें जीरोस होंगे, नहीं होगा, इसमें जीरोस होंगे, कितना जीरोस, एक, कितना जीरोस होगा, एक, इसमें कितना जीरोस होगा, 1 2 3, कितने होंगे, 3 जीरोस, कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, 2 जीरोस, कितने, 2 जीरोस, बेटा इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 जीरोस, और इसमें कितने होंगे, 1 2 3, कितने जीरोस, सिर्फ इसमें एक भी नहीं, इसमें एक, इसमें 3, इसमें 2, बहुत ही आसान, सॉल्व करने से भी आसान। अगर आप ग्राफ बना लेगा तो वो चीजें बहुत आसान, ग्राफ नहीं है तो आप थ्योरेटिकल वे से करेगा, बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मेथड, टर्म लीनियर होगा तो बहुत आसान होगा, क्यूबिक होगा तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब मैं इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक, ठीक है, आप देखेंगे अगली क्लास में।